एवरीवन, हम कर रहे थे आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2। इसके पहले ही हम कई पार्ट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे इसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स के टाइप्स के बारे में आज हम इस पार्ट में करेंगे। ओके, नाउ स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स 2.8 है। इसमें हम अलग अलग टाइप्स के एंगल्स के बारे में बात करेंगे। Let us go back to Vidya's notebook and observe her opening the cover of the book in different scenarios. तो हमने इस चैप्टर के शुरू में देखा था कि एक गर्ल थी जो अपनी बुक को ओपन कर रही थी अलग अलग सिनेरियो से, अलग अलग टाइप से। पहले उसने थोड़ी सी बुक ओपन करी, फिर थोड़ी ओपन करी, उसमें अलग अलग रेज थी उसमें और अलग अलग उसमें एंगल बन रहे थे। तो वहीं यहाँ पे वही दिखा रखा है। She makes a full turn of the cover when she has to write while holding the book in हर हैंड। अब ये वाली पिक्चर देखो आप। अब इसने एक बुक को होल्ड कर रखा है, एक इस तरीके से पूरी फोल्ड कर दी और इस तरीके से टेबल पे रखी है ओपन करके। तो हम देख सकते हैं जब ये बुक इस तरीके से रखी है तो ये होता है आपका स्ट्रेट एंगल। इस तरीके से यहाँ पे जो एंगल बनता है आपका, ये बनता है आपका 180 डिग्री का, ठीक है। और इस एंगल को कहते हैं हम स्ट्रेट एंगल। और जब ये पूरी तरीके से राउंड हो जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ से पूरा राउंड हो गया, तो ये एंगल होता है आपका कंप्लीट एंगल और ये होता है आपका 360 डिग्री का। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है 180 का होता है आपका स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और ये होता है आपका जब पूरा राउंड हो जाता है तो होता है 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल। जो 180 का होता है, अगर आप इसे बीच में से हाफ कर दें तो यहाँ पे आपका 90 का बनेगा और यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। कंप्लीट होता है 180 का। ओके, now she makes a half turn of the cover when she has to open it on her table. तो इसने इस तरीके से टेबल पे जब ओपन करी तो यहाँ पे एक एंगल बना जो यहाँ शो कर रखा है, ये है आपका 180 का। इन दिस केस ऑब्जर्व द आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड। अब इसमें आर्म्स देखो, ये इसकी आर्म्स हो गई, यहाँ पे ये एंगल हो गया, ये हो गया आपका वर्टेक्स। दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस तरीके से। सच एन एंगल इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। तो ये कौन सा एंगल बन गया, ये बन गया आपका स्ट्रेट एंगल। अब नीचे ड्रॉ करके भी दिखाया हुआ है इस तरीके से। तो ये है आपका पूरा स्ट्रेट एंगल, कितने का, 180 डिग्री का। नाउ लेट अस कंसीडर अ स्ट्रेट एंगल AOB। तो कैसे लिखा है इन्होंने, AOB इस तरीके से। ऑब्जर्व दैट एनी रे OC, अब यहाँ पे दो रे हैं, मतलब OC डिवाइड इंटू टू एंगल्स AOC एंड COB। जैसे यहाँ पे ये एंगल बना है ना इस तरीके से, ये है, ठीक है, यहाँ O है, ये A है, यहाँ B है। अब बीच में मैं एक लाइन खींच दूँ इस तरीके से, ये मान लीजिए आपकी है C। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक रे बनी है OC, जो अभी बनाई है मैंने ये, तो ये क्या करती है, इस स्ट्रेट एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। और कौन कौन से एंगल बनते हैं, दो एंगल बनते हैं। एक एंगल बनता है ये AOC जो ये है, देन एक एंगल बनता है COB ये वाला 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का होता है, देन ये भी 90 डिग्री का होता है और ये कंप्लीट होता है 180 डिग्री का। 90 प्लस कितने होते हैं आपके, 180। ओके, नाउ यहाँ देखो, यहाँ दिखा रखा है ना एक लाइन है, बीच में से इन्होंने इस तरीके से, अब जरूरी नहीं है कि हर बार 90 डिग्री का बनाओ, स्ट्रेट लाइन हो, इस तरीके से ये लाइन भी हो सकती है। अब एक एंगल इसमें बड़ा बना है, एक छोटा बना है, तो एक एंगल उन्होंने यहाँ पे निकाल के ये ड्रॉ कर लिया AOC, देन दूसरा एंगल है ये वाला COB। नाउ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ OC सच दैट द टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन साइज। बिल्कुल, अगर एक लाइन हमने ड्रॉ करी है इस तरीके से, तो इन्होंने बोला है कि आप ऐसी लाइन बीच में ड्रॉ कर सकते हैं जिससे कि दो एंगल बने और इक्वल साइज के बने। तो बिल्कुल अगर हम बीच में से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दें, ये है A, बीच वाला है O, ये B और ये C। अगर हम OC लाइन ड्रॉ कर दें जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था, तो इसमें जो दो एंगल बनेंगे, एक यहाँ पे और एक ये, तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा आपका, ये भी 90 डिग्री का। ये होते हैं 90 डिग्री के राइट एंगल। ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ठीक है। तो दो इक्वल साइज के एंगल बनेंगे, इससे अलावा और दो इक्वल साइज के एंगल और बनेंगे ही नहीं, ठीक है। आपको बिल्कुल बीच में स्ट्रेट लाइन खींचनी होगी। ओके, नाउ
Let us explore. We can try to solve this problem using a piece of paper. Recall that when a fold is made, it creates a crease which is straight. तो हमने इससे पहले भी एक पेपर, जब एक फिगर आउट का क्वेश्चन कंप्लीट किया था, सोल्व किया था, तो उसमें एक पेपर लिया था हमने और उसे फोल्ड करके बीच में एक क्रीज लाइन डाल के उसके इस तरीके से हमने एंगल्स मेजर किए थे, है ना। ऐसे ही यहाँ पे एक और पीस ऑफ पेपर लेना है आपको। देखो, टेक ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एंड ऑन इट्स साइड्स मार्क द स्ट्रेट एंगल ए ओ बी। इस तरीके से आपके एक पीस ऑफ पेपर लेना है रेक्टेंगुलर साइज का, बीच में आपको एक लाइन है ये वाली दे रखी है, उस पर आपको ये वाला एंगल स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करना है। हो गया, ए ओ बी उसको नाम दे देने हैं। By folding, try to get a line crease passing through O that divides AOB into two equal angles. अब क्या करना है, इस पेपर को आपको बीच में से फोल्ड करना है, बिल्कुल जहाँ पे ये है ना O, यहाँ से आपकी क्रीज लाइन जानी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट क्रीज लाइन जानी चाहिए O से, वर्टेक्स आपका O होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये जो पेपर है टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा और दो एंगल बनेंगे AOB में, ठीक है। एक तो ये बनेगा, देन एक ये बनेगा, तो यहाँ पे दो एंगल बनेंगे बिल्कुल इक्वल साइज की। यहाँ पे दिखा रखा है देखो, और पेपर आपको बिल्कुल ऐसे फोल्ड करना है जिसमें जो वर्टेक्स है आपका एक के ऊपर एक आ जाए, एंगल ए जो है वो एंगल बी के ऊपर पूरी तरीके से आ जाए। देखो जैसे इन्होंने फोल्ड करके दिखाया है, इस तरीके से। फोल्ड द पेपर सच दैट ओ बी ओवरलैप विथ ओ ए है जो ओ बी के बिल्कुल ओवरलैप हो जाना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। ऑब्जर्व द क्रीज एंड द टू एंगल्स फॉर्म्ड। तो हम देखते हैं जो क्रीज लाइन से दो एंगल बन रहे हैं हमारे, है ना, दोनों क्या होंगे, इक्वल के होंगे, इक्वल साइज के होंगे। दिख रहे हैं आपको, एक एंगल बनेगा ये और एक एंगल ये होगा, दोनों की जो यहाँ का जो पीस ऑफ पेपर है इक्वल होगा, ठीक है। इनसे जो एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो हमने इससे पहले पढ़ा था ना किस तरीके से ओवरलैप करके हम एंगल्स को मेजर कर रहे हैं, ये इसमें भी वही तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जस्टिफाई व्हाई द टू एंगल्स आर इक्वल। अब आपको बताना है कि जस्टिफाई करना है कि दोनों एंगल्स इक्वल कैसे हैं। इज देयर अ वे टू सुपर इम्पोज एंड चेक, कैन दिस सुपर इम्पोजिशन बी डन बाय फोल्डिंग। तो बिल्कुल कैसा तरीका हमने यूज करा, इसमें सुपर इम्पोजिशन करा था हमने। अब सुपर इम्पोजिशन में क्या था, इम्पोजिशन वाली जब हमने फिगर्स पढ़ी थी उसमें हमने कैसे उसे फाइंड आउट किया था, एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल रख के और के वर्टेक्स मिलाकर हमने ये फाइंड आउट करा था कि कौन सा एंगल मोर देन है और कौन सा लेस देन है। तो ऐसे ही इस पीस ऑफ पेपर से हम अगर जो ओ ए है ओ बी के ऊपर अगर पूरी तरीके से ओवरलैप हो रहा है तो क्या होगा, दो एंगल बनेंगे जो इक्वल साइज के होंगे। तो इस तरीके से ये कैसे हम कह सकते हैं कि हमने सुपर इम्पोजिशन से करा है फाइंड आउट, ठीक है। ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड राइट एंगल्स। इससे जो भी एंगल बनेंगे दो, वो कौन से बनेंगे, राइट एंगल। यहाँ पे एक एंगल ये है, एक एंगल ये, हमें पता है राइट एंगल 90 डिग्री के होते हैं और पूरा होता है हमारा 180 डिग्री। ओके, नाउ each of these equal angles formed are called right angles, so a straight angle contains two right angle। यानी कि एक स्ट्रेट एंगल से हमारे कितने, दो राइट एंगल बनते हैं। कितने, दो राइट एंगल बनेंगे, एक ये है और एक ये है। नाउ अब यहाँ पे फिगर दिया, वाई शुड नॉट यू आर्ग्यू विद राइट एंगल 90 डिग्री एंगल बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट। तो कह रहे हैं कि जो राइट एंगल होता है वो हमेशा राइट होता है, इसलिए इसका नाम राइट है। इस तरीके से राइट लगाते हैं ना, ये वाला राइट का निशान होता है, इसलिए से क्या कह रहे हैं, ये क्या है, राइट एंगल। इफ अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ ए फुल टर्न, हाउ मच ऑफ ए फुल टर्न विल फॉर्म ए राइट एंगल। तो आपसे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल से अगर आप उसे फुल टर्न कर देते हैं इस तरीके से, तो ये कितने इसमें राइट एंगल बनेंगे। तो हमें पता है कि स्ट्रेट एंगल में हमारे दो राइट एंगल बनते हैं, जो कितना होता है, 180 का होता है। दोनों कितने के होते हैं, 90 के। जब हम इसे फुल रोटेट कर देते हैं तो ये होता है हमारा 360 डिग्री का, ये होता है कंप्लीट एंगल। और इसमें हमारे 4 राइट एंगल बनते हैं। कितने बनते हैं, 4 राइट एंगल। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, स्ट्रेट एंगल में बनते हैं हमारे 2 राइट एंगल और कंप्लीट एंगल में बनते हैं हमारे 4 राइट एंगल्स। ओके,
नाउ ऑब्जर्व दैट ए राइट एंगल्स रिसेंबल्स द शेप ऑफ एल एंड एल। तो जो राइट एंगल की हमेशा जो शेप होती है वो एल की होती है, एल टाइप की। एन एंगल इज ए राइट एंगल ओनली इफ इट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ ए स्ट्रेट एंगल। तो ये जो स्ट्रेट एंगल होता है इसका क्या होता है, ये हमेशा हाफ होता है। कंप्लीट कितना होता है 180 और हाफ होता है 90 डिग्री। टू लाइन्स दैट मीट अ राइट एंगल्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। ये जो लाइन होती है इस पे ये कहलाती है इसका परपेंडिकुलर। ओके, नाउ अब क्वेश्चन है फिगर इट आउट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन, डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। अब आपको बताना है आपको आपकी विंडो में, क्लासरूम की विंडो में कितने राइट एंगल दिखते हैं और आपने और कहाँ कहाँ अपनी क्लासरूम में राइट एंगल देखे हैं। तो इसका आंसर देखो, देयर आर 4 राइट एंगल्स इन द विंडो ऑफ आवर क्लासरूम। हमारी क्लासरूम की जो विंडो है वो कैसी होती है, रेक्टेंगुलर शेप की होती है। उसमें हमें 4 राइट एंगल्स दिखते हैं। कितने, 4 दिखते हैं। वी ऑल्सो फाइंड राइट एंगल्स इन अदर ऑब्जेक्ट अराउंड द क्लासरूम। क्लासरूम में और हमें राइट एंगल दिखते हैं टेबल में, चेयर्स में, डोर में, वाइट बोर्ड में। इसके अलावा अगर आपको कहीं और भी दिखती हैं राइट एंगल तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे बोला है join a two other grid point in the figure by a straight line to get a straight angle. What are all the different ways of doing it? अब आपको A से ज्वाइन करना है और एक स्ट्रेट एंगल बनाना है। तो स्ट्रेट एंगल बिल्कुल सीधा होता है, तो A को हम यहाँ तक बढ़ा देंगे, यहाँ पे हो गया आपका। देन A को ही यहाँ पे बढ़ा देंगे। दिख रहा है आपको, बिल्कुल आपको स्केल की सहायता से बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सीधी लाइन खींचनी है, स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ये हो जाएंगे हमारे स्ट्रेट एंगल। देन क्वेश्चन नंबर 3 है नाउ जॉइन ए 2 other grid point in the figure by a straight line to get a right angle. What are all the different ways of doing it? अब आपको क्या बनाना है, राइट एंगल बनाना है। कैसे बनाएंगे इसमें, तो एक पॉइंट, ग्रिड पॉइंट से आपको ये राइट एंगल बनाना है। किस तरीके से इसे फॉर्म करेंगे वो देखते हैं। तो देखो पहले वाले में हमने ए को बढ़ाया, ए को बढ़ाया ना, कैसे बढ़ाया, आगे की तरफ। दिख रहा है आपको इससे पहले वाली फिगर में, इस तरीके से। ये यहाँ पे ये हो गया हमारे स्ट्रेट एंगल। अब हमें बनाना है नीचे वाले में राइट एंगल। राइट एंगल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे दे रखा है, इसको यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। ये आ गई आपकी एक लाइन, यहाँ पे आपका राइट एंगल बन गया। ओके, देन सेकंड वाले में कैसे करेंगे, इसमें एक ही लाइन यहाँ खींच देंगे। बिल्कुल इन डॉट्स को मिलाते हुए खींचने आपको स्ट्रेट। ये बन जाएगा आपका यहाँ पे राइट एंगल। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब हिंट भी दे रखी है इसमें, हिंट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है गेट ए स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर, नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज। अब आपको एक पेपर लेना है, उस पर आपको एक क्रीज लाइन डालनी है, देन ऐसे लाइन डालनी है। फिर आपको देखना है उस पर कौन से कितने एंगल बनेंगे, राइट एंगल बनेंगे, और जस्टिफाई बाय द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स ही इस पर क्यों बने वो भी आपको जस्टिफाई करना है, और ये भी बताना है कितने राइट एंगल बनेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं, 4 राइट एंगल्स। इस तरीके से हम पेपर को अगर फोल्ड करेंगे तो एक एंगल हमें यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ, 3 ये एंड 4 ये। तो हमें 4 राइट एंगल्स मिलेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 क्रीजेस। यहाँ पे जो ये कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे हमें 4 लाइन्स मिलेंगे, 4 राइट एंगल मिलेंगे। ऑल द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स बिकॉज द सेकेंड क्रीज विच इज़ परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वन। हमें सारे राइट एंगल ही इसलिए मिलेंगे क्योंकि जो फर्स्ट क्रीज है, ठीक है, फर्स्ट जो स्लांटिंग क्रीज है उसके ऊपर जो दूसरी क्रीज लाइन है वो क्या है, एक परपेंडिकुलर है। जब भी किसी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है वो हमेशा राइट एंगल ही बनाता है। तो क्रिएट्स अ क्रॉस लाइक इंटरसेक्शन डिवाइडिंग द एरिया अराउंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनटू 4 इक्वल 90 डिग्री एंगल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी है describe how you folded the paper so that any other person you does not know the process can simplify. Follow your description to get the right angle. अब किसी और पर्सन को आपको ये प्रोसेस समझाना है कि किस तरीके से पेपर को फोल्ड करना है, किस तरीके से राइट एंगल बनेगा। वो पूरी आपको जो थ्योरी सी है
वो पूरी बताना है, प्रोसेस बताना है। तो इसका प्रोसेस देखो हम ऐसे बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, सबसे पहले आपको करना है, फर्स्ट फोल्ड द पेपर टू मेक ए स्लांटिंग क्रीज लाइन। सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है, उसको फोल्ड करके एक क्रीज लाइन बनानी है। देन पॉइंट 2 है, नाउ फोल्ड द पेपर सच दैट द न्यू फोल्ड इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट। तो पहले जिस तरीके से आपने फोल्ड कर रखा था ना, उस पेपर को खोल के दूसरी तरफ ऐसे फोल्ड करना है, पहली क्रीज लाइन पे इस तरीके से एक लाइन पड़ जाए, ठीक है। देन थर्ड है, अनफोल्ड इट, फिर उस पेपर को खोलना है। वी विल सी टू क्रीज क्रॉसिंग ईच अदर एट द राइट एंगल। जब हम इस पेपर को खोलते हैं तो हमें इस तरीके से दो क्रीज लाइन मिलती है जो एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस कर रही होती है, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए हम, क्लासीफाई एंगल्स। अब आपको जो एंगल है वो क्लासीफाई करने हैं। एंगल्स आर क्लासिफाइड इन द 3 ग्रुप्स एज शोन बिलो। राइट एंगल्स आर शोन इन द सेकेंड ग्रुप। व्हाट कुड बी द कॉमन फीचर्स टू द अदर 2 ग्रुप। अब नीचे 3 ग्रुप दिए हुए हैं। फर्स्ट में है राइट एंगल। ये क्या है आपकी राइट एंगल्स। ये है आपकी एक्यूट एंगल। ये है आपकी ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल होता है आपका 90 डिग्री का। ओके, एक्यूट एंगल होते हैं आपकी लेस देन 90 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री से छोटे होते हैं। 89 डिग्री होते हैं, 80 डिग्री, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ये होते हैं आपके मोर देन 90 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए, राइट एंगल होते हैं आपके पर पूरे एग्जैक्ट 90 डिग्री के। एक्यूट एंगल होते हैं 90 डिग्री से कम। देन ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा। ये जो फिगर बना रखी है सारी, ये सारी एक्यूट एंगल्स की हैं। ये जो फिगर्स है सारी ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। इन द फर्स्ट ग्रुप ऑल एंगल्स आर लेस देन अ राइट एंगल्स इन और इन अदर वर्ड्स लेस देन अ क्वार्टर टर्न। तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें सारे जो एंगल्स हैं वो राइट एंगल से कम है, यानी कि 90 डिग्री से कम है, ठीक है। इसे लेस देन अ क्वार्टर टर्न भी कह सकते हैं हम। क्वार्टर टर्न यानी कि 90 डिग्री से कम है। सच एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। इन एंगल्स को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। इन द थर्ड ग्रुप, अब इस ग्रुप की बात हो रही है, ऑल एंगल्स आर ग्रेटर देन ए राइट एंगल्स। इसमें जितने भी एंगल्स बने हैं वो सारे क्या है, राइट एंगल से बड़े हैं, बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। लेकिन जो स्ट्रेट एंगल है 180 से क्या है, कम है। 90 से तो बड़े हैं, लेकिन 90 से बड़े हैं और 180 से छोटे हैं, ठीक है। द टर्निंग इज मोर देन ए क्वार्टर टर्न एंड लेस देन ए हाफ टर्न। तो सच एंगल्स आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। इन्हीं के कहते हैं हम जो 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 से छोटे, ये होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। अभी फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आइडेंटिफाई एक्यूट ऑब्ट्यूज स्ट्रेट एंगल्स इन प्रीवियस फिगर। अब आपको इससे पहली वाली फिगर में फाइंड आउट करने हैं कौन से एक्यूट एंगल हैं, कौन से ऑब्ट्यूज है, स्ट्रेट एंगल्स हैं। तो हमने इसमें पता लगा लिया था, ये तो है सारे राइट एंगल, ठीक है। ये है हमारे एक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। इससे पहले और भी कोई फिगर है, तो ये फिगर देखो, ये राइट एंगल है आपका, ये एक्यूट एंगल है और ये वाला क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। इसमें एक्यूट एंगल लिख देना, ये है ऑब्ट्यूज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड अ फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल, ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। आपको कुछ एक्यूट एंगल्स ड्रॉ करने हैं, कुछ ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और अलग अलग ओरिएंटेशन, यानी कि उनकी जो फिगर्स है वो अलग अलग होनी चाहिए। कैसे करेंगे ड्रॉ, देखो। तो ये कुछ ड्रॉ करें, जैसे ये है एक्यूट एंगल, आपको ये है सारे क्या है, 90 डिग्री से कम है। और ये है आपकी ऑब्ट्यूज एंगल, ये सब क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो ज़रूरी नहीं आपको यही फिगर ड्रॉ करनी है, बस आपको इतना ध्यान रखना है जो एक्यूट एंगल है वो 90 डिग्री से कम होनी चाहिए और जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होने चाहिए। ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डू यू नो व्हाट द वर्ड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन्स। क्या आप जानते हैं एक्यूट और ऑब्ट्यूज का एक्चुअल मीनिंग क्या है। एंगल्स की बात नहीं हो रही, इस वर्ड की बात हो रही है। एक्यूट वर्ड मतलब क्या है और ऑब्ट्यूज वर्ड मतलब क्या है। एक्यूट मीन्स शार्प एंड ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट। अब इन्होंने बताया कि जो एक्यूट का मतलब होता है वो होता है शार्प, नुकीला, और ऑब्ट्यूज होता है ब्लंट। वाई डू यू थिंक दीज वर्ड्स हैव चूजन। तो आप
आप बता सकते हैं कि हमने एक्यूट और ऑब्ट्यूज के लिए यही वर्ड्स क्यों चूज़ किए। तो देखो, दीज वर्ड्स वर चूजन बिकॉज दे हेल्प विजुअलाइज द काइंड ऑफ शेप और एंगल्स एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट। तो हमने इसलिए चूज़ किए ये वर्ड क्योंकि ये देखते ही पता लग जाते हैं जिनकी शेप के अकॉर्डिंग उनके ऑब्जेक्ट को हम विजुअलाइज कर लेते हैं। एक्यूट रिफ्लेक्सेस शार्प, स्मॉल एंड पॉइंटेड शेप। जो एक्यूट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, और उनकी शेप कैसी होती है, पॉइंटेड यानी कि नुकीली होती है। वाइल ऑब्ट्यूज और ऑब्ट्यूज एंगल कैसे होते हैं, ब्लंट होते हैं, वाइड यानी कि बड़े चौड़े होते हैं, एंड नॉन पॉइंटेड शेप, उनकी पॉइंट शेप नहीं होती। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर्स फिलो। अब नीचे आपको ये 3 फिगर्स दी हुई हैं, इसमें आपको एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट फिगर में देखो 1 2 3, कितने एक्यूट एंगल है, 3। नेक्स्ट वाले में आपके 12 एक्यूट एंगल होंगे, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 देन 7 8 9 10 11 12 हो गए। इसमें आपके होंगे 21। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंदर वाले में देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 देन लास्ट में 21। कितने हैं, 21। अब इन्होंने बोला है व्हाट विल द नेक्स्ट फिगर इन द हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स विल इट हैव, डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन दिस नंबर। तो देखो, नेक्स्ट वाले में आपके होंगे 30 एक्यूट एंगल्स। कैसे पता हमें, अब आप इसमें पैटर्न देखो, ये 3 है, 3 से अब 12 पे जाओगे तो 9 ऐड करना पड़ेगा, 12 से 21 पे जाओगे तो भी 9 ऐड करना पड़ेगा, अब इसे नेक्स्ट नंबर पे जाओगे तो भी 9 ऐड करना पड़ेगा। तो 21 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30, यानी कि जो नेक्स्ट फिगर बनेगी उसमें आपके एक्यूट एंगल होंगे 30। तो हम देख रहे हैं कि एक एंगल के अंदर एंगल ड्रॉ करे जा रहे हैं हम। जैसे कि सॉल्यूशन देखते हैं, ये बना हुआ है, ये भी हमें दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। नेक्स्ट फिगर क्या बनेगी, इसके अंदर आपको एक एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि ये है। जब आप इसमें एंगल काउंट करेंगे तो ये आएंगे आपके 30 एक्यूट एंगल। द नेक्स्ट फिगर विल हैव 30 एक्यूट एंगल्स। यस, देयर इज ए पैटर्न इन द फिगर, तो हमने पैटर्न भी देखा। द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इन ईच सक्सेसिव फिगर इंक्रीजेज बाय 9। तो हर एक पिक्चर के साथ क्या हो रहे थे, नंबर्स, जो नंबर ऑफ 9 नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे थे। 9 एक्यूट एंगल क्या हो रहे थे, सक्सेसिव यानी कि इंक्रीज हो रहे थे। 3 इसके थे, देन 12 इसमें है, 21 इसमें है, देन 30 इसमें है। कितने एक्यूट एंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आपकी सेकंड 2.9 मेजरिंग एंगल शुरू हो जाती है। तो इस पार्ट में हम केवल यहाँ तक करेंगे, मेजरिंग एंगल्स हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।